हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 6 समझाऊंगी जिसकी डेट है हमारे पास 19 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में क्या सीखने वाले हैं? आज हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है, उसके बाद अपने क्वेश्चंस करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लास दैट व्हेन द सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय itself repeatedly we write it in exponential form. For example 5 into 5, आप देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे 5 एक साथ लिखे हैं इनटू में, तो हमने क्या किया, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, मतलब पार की फॉर्म में। तो आपसे यही कह रहा है, अगर एक नंबर ही बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 टाइम्स 5 था तो हमने 5 की पावर 7 लिख दी। ठीक है, अब जिसमें से जो ये 5 है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ये 7 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, या फिर हम इसे पार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हो, कुछ लॉज भी आप पीछे वाली क्लास में पढ़ के आए हो। चलो देख लेते हैं क्या है वो। कुछ रूल्स हमको दे रखे हैं। रूल 1 हमसे क्या कहता है? हाँ, एक चीज बताऊंगी पहले। अगर आपको ये रूल्स याद हो गए अच्छे से तो वर्कशीट बहुत आसान है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से इन रूल्स को समझिएगा। देखो, रूल 1 हमको क्या कहता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ए है दोनों में और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो जो एक्सपोनेंट होती है मतलब कि जो पार होती है वो प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ए ऐसे ही रहेगा, बेस एक बार लिखा जाएगा और जो पार है वो प्लस हो जाएंगी। लेकिन कब होता है ऐसा? तब होता है जब हमारे पास बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो। तो आपको रूल 1 पता चला क्या है। रूल 2 हमको ये कहता है कि अगर हमारे पास पार के ऊपर पार हो, मतलब एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है m के ऊपर n है, इसको बोलते हैं पार के ऊपर पार। तो वो पार क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमारे को रूल 2 कहता है। ठीक है, तो दो रूल हमने कर लिए। रूल 1 हमको बोलता है अगर बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो पार्स ऐड हो जाएंगी, और रूल 2 हमको कहता है अगर पार के ऊपर पार है तो वो पार क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब रूल 3 हमको क्या कहता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो लेकिन जो बेस ये है ये डिवाइड में हो तो पार्स क्या होती है? माइनस हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो आप देख रहे हो बेस तो सेम है लेकिन बीच में डिवाइड है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी मेरी? माइनस हो जाएंगी। और बेस एक ही बार लिखा जाता है, दो दो बार बेस नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो एक ही पार क्या हो जाएगी? m माइनस n हो जाएंगी। तो ये था आपके पास थर्ड रूल। रूल 4 हमको कहता है अब अगर बेस अलग हो लेकिन पार सेम हो, एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ पर देखो m और m है, पर बेस अलग है, एक का a और एक का b है, तो क्या होगा? तो बेस को एक साथ लिख दो और पार एक बार लिख दो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? बेस को एक बार लिख रहे थे, है ना, क्योंकि बेस सेम था इसलिए उसको एक बार लिख रहे थे। पार या तो प्लस कर रहे थे या माइनस कर रहे थे या मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर बेस अलग है और पार सेम है, तो पार को एक बार लिख देते हैं, और बेस इनटू में है तो इनटू कर दिया मैंने, ए बी और पार को एक बार लिख दिया m। ठीक है, अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना इसके तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रूल 5 हमको ये कहता है कि अगर किसी भी बेस की एक्सपोनेंट जीरो हो, किसी भी बेस की एक्सपोनेंट जीरो हो तो वो पूरा क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। जैसे a की पावर 0 है तो वो 1 बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूं 4 की पावर 0 तो वो भी मेरा 1 बन जाएगा। बेस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर बेस कुछ भी हो, हाँ, लेकिन अगर उसकी एक्सपोनेंट 0 है तो वो पूरा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 रूल्स हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं। अब आगे कुछ और क्या कह रहा है आपसे? वी नो दैट 1 अपॉन n इज इक्वल्स टू a की पावर माइनस n। देखो आपसे कह रहा है कि 1 अपॉन n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर माइनस n, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि a की पावर माइनस n को मैं 1 अपॉन a की पावर n लिख सकती हूँ। जब भी पावर नेगेटिव में हो ना, आप उसको रेसिप्रोकल कर दो उसके बेस को, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है हमेशा। तो आप देखो यहाँ नेगेटिव में है पावर, तो मैंने जो ये बेस था a, इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो मेरी जो ये पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है,
जैसे एक एग्जाम्पल दिया 1/3 की पावर 5, तो 3 की पावर -5 आ गया। अब अगर माइनस में ये 5 की पावर -2, तो वो क्या बन जाएगा 1/5 की पावर 2। आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर फर्स्ट में कह रहा है 17 का स्क्वायर इंटू 17 की पावर कितनी है 5 है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर समझाऊंगी, ठीक है। देखो रूल लगाओ, याद करो रूल। रूल क्या कहता था, अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो पार्ट्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यही था ना रूल। तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पार्ट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 17 की पावर 7 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए सेकंड में क्या कह रहा है, 5 की पावर 2 की होल पावर 7। तो पहले यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, फिर करेंगे। सिर्फ रूल याद होने चाहिए। ठीक है। तो क्या आएगा, रूल क्या था, अगर पार के ऊपर पार होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पार के ऊपर पार ही तो है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 की पार कितना 14 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में कह रहा है आपसे यहाँ पर 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4। फिर रूल लगेगा 9 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 4। तो अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पार्ट्स क्या होती है, माइनस हो जाती है ना। तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब तो ठीक है, बेस सेम है और बीच में डिवाइड है तो पार माइनस हो जाएंगी। तो कितना आ जाएगा 9 की पावर 6 आपका आंसर। ठीक है ना। फिर उसके बाद है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो अब अगर हम यहाँ पर रूल देखें तो यहाँ पर बेस तो अलग अलग है, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4, लेकिन पार सेम है। तो जब पार सेम है तो बेस को एक साथ लिख लेते हैं और पार को एक बार लिख देते हैं। तो 15 की पावर 4 आपका आंसर आ गया। ठीक है। फिर देखते हैं 11 की पावर 0। तो जिसकी भी पावर 0 होती है, जिस भी बेस की पावर 0 होती है, वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है ना। अभी हमने 4 की पावर 0 किया था ना 1, तो यहाँ पर 1 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कह रहे हैं क्या हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो 5 का स्क्वायर रूट मतलब ये ना। अब इसको कैसे लिखूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बहुत आसान है। देखो जब भी रूट हटता है ना तो यहाँ 1/2 आ जाता है। हमेशा याद रखना, किसी भी नंबर पे अगर रूट लगा हुआ है और इस रूट के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ इसके अंदर, तो वो हमेशा 1/2 आता है। तो हमने लिख दिया ना, देखो स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हम क्या क्यूब वाले को लिख सकते हैं, बिल्कुल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब है यहाँ पर 3 है अंदर, देखो ये लिखा हुआ। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, अब तो यहाँ 3 लिखा है ना, तो अब आप 1/2 नहीं लिखोगे, 1/3 लिखोगे। तो ये आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और आप कोई भी एग्जांपल देके बता देना कि ऐसे लिखना है। ठीक है। हियर वी केम टू नो अनदर रूल। तो हमारे को एक नया रूल मिला। वो क्या मिला, अगर रूट के अंदर यहाँ n लिखा है और रूट a है तो 1/n हो जाएगा। ठीक है। अब ये वाला देखो, रूट के अंदर n है, उसकी होल पावर m है। देखो मैं यहाँ पर बताती हूँ इसको। यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये है ना। तो देखो एक सेकेंड रुको, इस n को थोड़ा सा ठीक से लिख देते हैं। हाँ, तो n हटेगा तो 1/n आएगा, इसकी पार m ही रहेगा। अब पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई होता है, ये भी हम ऊपर रूल पर के आए हैं, तो m/n मेरा आ गया। तो यहाँ से हमारे को 2 रूल और मिल गए हैं। ठीक है। अब उस पे बेस्ड फिर कुछ क्वेश्चंस है, चलो कर लेते हैं। तो √7 कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इनको लिखा है लेट अस नाउ राइट सम मोर नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो कैसे लिखे इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, √7 को चलो यहीं पर ही लिख लेते हैं इनको। तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1/2। अभी मैंने आपको बताया था रूट हटता है तो 1/2 आता है, क्योंकि रूट के अंदर कोई नंबर नहीं लिखा इस साइड पे। अब देखो यहाँ लिखा है 3, तो 11 की पावर 1/3, यहाँ पर भी नहीं लिखा,
लेकिन यहाँ पर होल पावर 3 है, तो पहले 5 की पावर आएगा 1/2, इसकी होल पावर आएगा 3, रूट हटाने का 1/2 लगा और 3 ऐसी है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3/2। मल्टीप्लाई हो गया ना, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई होता है ना, वही मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी सेम यही है, इसको हटा देते हैं फिलहाल, ताकि हम अपना आंसर यहाँ पर लिख सके। ठीक है ना, तो 13, देखो रूट हटेगा तो 1/3 आएगा, क्योंकि रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, अब पूरे की पावर 5 भी है, अब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 5/3 आ जाएगी। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और क्या दे रखा है वर्कशीट में हमको, हमसे कह रहा है लेट अस लर्न टू सिंप्लीफाई द सेम नंबर 4 3/2 इन 2 वेज। कह रहा है अब 4 3/2 आपको एक नंबर दे दिया, इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ मैं दो तरीकों से। चलो दोनों तरीके देख लेते हैं हमने कैसे सिंप्लीफाई किया। 4 3/2 है, इन्होंने इसको क्या किया, 1/2 अलग कर दिया और 3 अलग कर दिया। कर सकते हैं, देखो मैं यहाँ करके बताती हूँ आपको। 4 3/2, इसको मैं ये लिख सकती हूँ 1/2 यहाँ और 3 यहाँ, क्योंकि पार के ऊपर पार है, मल्टीप्लाई करके 3/2 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो 2 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 जो 4 होता है, और ये 1/2 पार ऐसी है, और ये 3 वाली पार भी ऐसी है, इस 2 से ये 2 तो कट गया, तो 2 की पावर 3 बचा, आंसर मेरा कितना आ गया, 8 आ गया। ये तो एक तरीका हुआ जो कि आपको यहाँ पर ये दे रखा है। अब इन्होंने एक और तरीका दे रखा है, ये रहा, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो 4 3/2 है, अब की बार इन्होंने क्या किया, 3 को अंदर रख दिया और 1/2 को बाहर कर दिया। ये तो पार के ऊपर पार है, मल्टीप्लाई होना है, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 6 आएगा, और आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 6 आएगा, तो आप ऑर्डर चेंज करके आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना। तो इस बार मैंने 3 अंदर रख लिया, 1/2 बाहर कर दिया। अब 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो 64 आएगा। 64 किसी का स्क्वायर होता है क्या, 8 का होता है ना, तो 8 का स्क्वायर, और यहाँ 1/2, इस 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो कोई से भी तरीके से आप कर लो, दोनों ही तरीके से आंसर तो आपका 8 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, वर्कशीट में क्या है अब हमारे पास। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई सम मोर क्वेश्चन यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल। अब कुछ और क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं इन्हीं एक्सपोनेंट रूल से। तो यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3, इसको सॉल्व करना है। चलो हम आगे करते हैं, ठीक है। 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना, 2/3 मल्टीप्लाई 1/3, अच्छा बीच में मल्टीप्लाई है। तो रूल लगाएं, बेस सेम है 2 और 2, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पार क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ऐड कर दो इनको। तो 3/3, 2/3 में 1/3 काटा, जोड़ा तो 1 आ गया, तो आंसर आ गया मेरे पास 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आपसे, 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4, ये तो आसान है। 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4, तो पार के ऊपर पार है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर 1/5 इंटू में 4, तो कितना आ गया, 3 की पावर 4/5, ये आपका आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं, 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। यहाँ कर लेते हैं इसको, 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, एक बार चेक कर लें, यही है ना, हाँ जी यही है। चलो डिवाइड है, अब बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं और अगर बीच में डिवाइड का साइन लगा होता है तो क्या करते हैं, पार को माइनस कर देते हैं, तो 1/5 माइनस 1/3। अब ये माइनस तो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस नहीं सेम है, तो चलो सेम कर लो। ठीक है, सेम करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम लिया 15, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर -2/15, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट वाला देखते हैं, 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/5, यहाँ लिख लेते हैं पहले फिर करेंगे। 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई में था आपके पास 5 की पावर 1/5, तो
यहाँ बेस तो सेम नहीं है लेकिन पार सेम है, तो बेस को एक साथ रख लेते हैं और पार को एक बार लिख देते हैं। तो 65 की पार 1/5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें खुद से करने हैं। चिल्ड्रन नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व द फॉलोइंग। अब जैसे हमने ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, उन्हीं पे बेस्ड हमारे को ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। अब ये क्वेश्चंस स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आप सभी को पता है ना, जैसे कि मैं आपको अनअकैडमी पे भी पढ़ाती हूँ, तो मेरी डेली वहां पर क्लासेस होती है। तो आज भी मेरी वहां पर क्लास है 7 PM टू 8 PM, जिसमें मैं आपको यही सेम चैप्टर नंबर 1 जो आपका चल रहा है, आज आपका ये लास्ट टॉपिक है इसका एक्सपोनेंट का। उससे पहले आप रैशनलाइजेशन कर चुके हो, रैशनल नंबर्स क्या है ये सब जान चुके हो। ठीक है, तो 7 to 8 में आज मेरी वहां पर क्लास है, जिसमें मैं इस चैप्टर का पूरा अच्छे से रिवाइज कराऊंगी। तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जिन भी बच्चों को क्लास ज्वाइन करनी है वो उस लिंक से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट है 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2/3। यहीं पर ही करेंगे इसको सॉल्व, वहां पर इतना स्पेस नहीं है ना। 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2/3, फिर वही बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड कर देते हैं। तो 3 की पावर 3/3, ये तो कट होके 1 हो गया, तो 3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए सेकेंड वाला 5 की पावर 3 की होल पावर 1/5 है। 5 की पावर 3 की होल पावर 1/5 है, तो पार के ऊपर पार है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 की पार कितनी आ जाएगी 3/5। ये तो आसान था। नेक्स्ट 5 की पार 2/5 अपॉन 5 की पार 1/5, यहाँ लिख लेते हैं पहले फिर करेंगे। तो ये तो डिवाइड में है ना पार्ट्स, जब पार्ट्स डिवाइड में होती है, सॉरी, जब बीच में डिवाइड होता है और बेस सेम होता है तो पार्ट्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 5 की पार 2/5 माइनस 1/5, माइनस कर दो तो 1/5 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक और रह गया 2 की पावर 1/9 और 3 की पावर 1/9। 3 की पावर 1/9 चेक कर लेते हैं, यही है ना। अब ये क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, उसके बाद ये लास्ट वाला पार्ट कराऊंगी। एक क्वेश्चन तो हम लेते हैं जरूर, है ना, जो आप मुझे कमेंट करके बताते हो। चलिए एक ही दूंगी, आसान सा क्वेश्चन दूंगी। तो क्वेश्चन है आपके पास 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सॉल्व करके इसका क्या आंसर आया। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापसी अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे, कंप्लीट करते हैं, फिर हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 की पावर 1/9 और 3 की पावर 1/9 है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को एक साथ लिखते हैं, पावर एक बार लिख देते हैं। तो 6 की पावर 1/9 मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये था आपका, ये आपकी वर्कशीट थी प्लस ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका कमेंट का क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।